जनों, आपसे जिक्र कर रहा था मैं कि एक पशुता से ऊपर उठकर परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। पशु परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है और पशु जब परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ करता है तो वो परमेश्वर बन जाता है। प्रगति सबको अच्छी लगती है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर वो इस वर्ष 70% मार्क्स लाया है तो वो अगले वर्ष 80+ लाना चाहता है, 80 से अधिक लाना चाहता है। और अगर वो उसमें सफल हो गया तो वो खुश हो जाता है। वो समझता है कि मैंने जो मेहनत की, जो पुरुषार्थ किया, वो सक्सेस रहा, सफल रहा। और बाय चांस वो 70 की बजाय 65 पर आ जाए, 60 पर आ जाए तो उसे दुख होगा, उसके परिवार वालों को भी दुख होगा। एक व्यापारी अपने व्यापार में प्रोग्रेस करता है, वृद्धि करता है, तो वो व्यापार को सफल मानता है। और अगर व्यापार उसका दिनों दिन डाउन होता जा रहा होगा तो वो दुखी हो जाएगा। पशु परमेश्वर बन रहा है तो अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। कौन नहीं चाहता प्रगति? कौन नहीं चाहता अपनी? सभी लोग प्रगति चाहते हैं, अपना कोई नुकसान नहीं चाहता। आप चाहते हो अपना नुकसान? अपना नहीं चाहते, पड़ोसी का चाहते हैं। नुकसान जो हो वो दूसरे को हो और लाभ जो हो वो मुझे हो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप अपने लिए जो सोचते वो लाभ का सोचते, कभी नुकसान का नहीं सोचते। अगर ऐसा हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है तो अपने बारे में वो केवल लाभ का सोच रहा है, वो नुकसान का अपने बारे में नहीं सोचता। सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे, अर्थात जब तक हम अपना नुकसान नहीं रोक पाएंगे, तब तक हम दूसरे के नुकसानों को भी नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि दूसरों को नुकसान दिलाने से पहले, करवाने से पहले अपना नुकसान करना पड़ता है। दूसरे को गलत साबित करने से पहले अपने को गलत बनाना पड़ता है। दूसरे को गाली देने से पहले अपने को कई बार गाली देनी पड़ती है। दूसरों को नीचा दिखाने से पहले अपने को कई बार नीचा देखना पड़ता है। इसीलिए अपना बचाव करो। अपना बचाव अगर हो गया तो धीरे धीरे सबका बचाव हो जाएगा। प्रगति, सभी लोग प्रगति चाहते हैं। अब पशु ने परमेश्वरत्व की प्राप्ति कर ली, प्रगति कर ली। एक बच्चे ने एक क्लास से दूसरी क्लास पास कर ली, प्रगति कर ली। परसेंटेज बढ़ गए और प्रगति हो गई। व्यापारी ने एक छोटे से दुकान से बड़ी दुकान कर ली, प्रगति हो गई। छोटे से मकान से बड़े मकान में आ गए, बड़े मकान से एक बंगले में आ गए, बंगले से कोठी में आ गए, कोठी से महल में आ गए, प्रगति हो गई। ये सारी बाहर की प्रगतियां है और ये सबको खुशी प्रदान करती हैं, सबको आनंद प्रदान करती है। आप लोग भी लोक व्यवहार में बड़ी तारीफ करते हो कि बड़ी जल्दी प्रगति कर ली बेटे, आपने बहुत जल्दी प्रगति कर ली। उसके 2 मकान देख करके, 2 गाड़ियां देख करके, अच्छी व्यवस्थाएं देख करके आप उस खुश हो जाते हो और कहते हो कि इस बेटे ने बहुत प्रगति की, अन्यथा इसके बाप दादाओं के पास में कुछ नहीं था, इस बेटे ने बहुत प्रगति कर ली। आप प्रगति देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। ये संसार का नियम है। संसार प्रगति में ही खुश होता है, संसार पतन में कभी खुश नहीं होता। पतन में दुख होता है। प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ गए, खुश हो गए। प्रॉपर्टियों के रेट डाउन हो गए तो कह रहे आजकल बहुत मंदा चल रहा है, ग्लोबल मंदा है। नॉर्मली बात है। जब गिरावट आती है तो दुख होता है
और जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, प्रगति की तरफ बढ़ते, प्रोग्रेस करते हैं, तो खुशी होती है। एक पशु परमेश्वर बन गया, अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण भी देते हैं हम लोग कि देखो, एक सिंह के जीव ने धर्म की साधना की, नियमों का पालन किया, अहिंसा व्रत को धारण किया, अनुव्रतों को धारण किया, और एक हिंसक प्राणी, भयंकर हिंसक प्राणी, जिसका काम ही हिंसा करना। आपका काम हिंसा करना नहीं है, समझना बात को। लेकिन आपका जो भोजन है वो शाकाहारी है। आप दाल रोटी साग सब्जी खा करके गुजारा कर लोगे। आप, बात अलग है, गंदा भोजन करते हो, अपवित्र भोजन करते हो, मांस भक्षण करते हो, तो वो आपकी विकार है, आपकी विकृति है। लेकिन जो सिंह का जीव है ना, वो दाल रोटी साग सब्जी नहीं खा सकता था। उसका जो भोजन है ना, उसका भोजन मांस भक्षण ही उसका भोजन है। अब देखिए, आप मनुष्य होकर के मांस भक्षण का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और वो सिंह की पर्याय में होता हुआ भी वो मांस भक्षण का त्याग करता है, वो मांस खाने का त्याग करता है। समझिएगा बात को। उसका काम उसके बिना चल नहीं सकता, वो फिर भी त्याग कर रहा है। आपका काम उसके बिना चल सकता है, आप फिर भी उसको ग्रहण कर रहे हो। कितना फर्क है। उसने नियम ले लिया। लोगों ने उसके बारे में जब सुना तो लोग उसको देखने को गए कि कैसे संभव है। भीड़ लग गई उसको देखने के लिए कि एक सिंह की पर्याय में, क्रूर पर्याय में आने के बाद जिसका भोजन ही मांस है, दूसरों को मारना, सताना, परेशान करना, दुख देना ही जिसका काम है, वो व्यक्ति भी धर्म की साधना से प्रभावित होकर के धर्म की साधना में जब लगा तो उसने भी हिंसा का त्याग कर दिया। जिसका हिंसा के बिना काम नहीं चल सकता था, वो भी हिंसा का त्याग कर देता है। आपका तो हिंसा के बिना काम चल सकता है। आप दाल रोटी साग सब्जी खा करके गुजारा करते हो, आप उसको भी नहीं त्याग कर पाओगे, और वो मांस खाने वाला मांस का त्याग कर देता है। ये प्रगति है, ये उत्थान है, ये धर्म की साधना का फल है। लगता है कि धर्म का अतिशय हमारे साथ है, बिल्कुल है। एक पशु परमेश्वर बन गया, परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ कर रहा था, उसका पुरुषार्थ सफल हो गया, उसको सफलता मिली अपने पुरुषार्थ में, और उसने परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली। वही सिंह का जीव भविष्य में जाकर के आज वर्तमान में महावीर के रूप में जाना जाता है। उसकी प्रगति हमारे काम आई, हमें अच्छा लगता है। मैं भी आपके सामने ये बात रख रहा हूं, आपको भी अच्छी लग रही है। लेकिन एक दुख की बात है। क्या? एक दुख की बात है कि इंसान होकर के भी इंसानियत से गिर गया। यह खुशी की बात है कि एक पशु पशुता से ऊपर उठ करके परमेश्वर बन गया। लेकिन एक दुख की बात यह है कि एक इंसान इंसानियत से गिर करके शैतान बन गया, हैवान बन गया। उसका खान पान, उसका आचरण, उसका उठना बैठना दुख का कारण हो गया। खाना पीना आपका भी है, खाना पीना पशु पर्याय में भी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणा, कि मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं अगर वो चारों संज्ञाओं से जुड़ा हुआ है। तो आहार निद्रा भय परिग्रह मैथुन, इन संज्ञाओं से, इन अभिलाषाओं से अगर वो जुड़ा है तो ये अभिलाषाएं पशुता में भी हैं। मनुष्य को इस संसार का, इस विश्व का, इन तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना मनुष्य को। क्यों माना? क्योंकि वो विवेकवान है, वो बुद्धिमान है। अब वो विवेकवान होकर के भी अगर वो विवेक से काम नहीं करता है तो वो मनुष्यता से गिरकर पशुता से भी नीचे की तरफ जा रहा है। ये दुख का विषय है। हमें जो जीवन मिला है उसका महत्व समझो, उसका मूल्यांकन करो। जो पदार्थ मिला है
उस पदार्थ का महत्व अगर आप जानते हो तो फिर उस पदार्थ को आप यूं ही बर्बाद नहीं करोगे। उसी तरह से ये पर्याय मिली है, इस पर्याय का अगर मूल्यांकन करोगे तो फिर इसको यही बर्बाद नहीं होने दोगे। लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो लक्ष्य खाना पीना विषयों की साधना में लगा हुआ है, कषायों की साधना में लगा हुआ है, जो कि साधना न होकर के आत्म पतन का कारण है। एक सज्जन मेरे पास आए, वो बहुत परेशान थे, उनको भूख बहुत लगती थी। तो मैंने उनसे कहा कि जाकर के परमात्मा की पूजन करो, आराधना करो और भगवान से कहो, सिद्धाणम से कहो, अरिहंताणम से कहो, 24 तीर्थंकरों से कहो कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। यही अर्घ बोलते, यही मंत्र बोलते हो ना। क्या कहते हो भगवान से कि मेरा क्षुधा रूपी रोग हर लो। अब देखिए हुआ क्या कि उस परमात्मा ने उस भक्त की बात को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? उसने कहा था ना कि मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत परेशानी होती है, बार बार खाना पीना पड़ता है। हे भगवान, मेरी ये क्षुधा रूपी डायन का नाश कर दो, इस क्षुधा रूपी वेदना का इसको समाप्त कर दो। थोड़ी थोड़ी उसकी रोज की भावनाओं से परमात्मा ने एक दिन सोचा कि ये वास्तव में रोज ही एक ही बात की रट लगाता है, चलो मैं आज इसकी बात मान लेता हूं। और भगवान ने क्या किया, उसके जो फंक्शन थे ना बहुत ज्यादा भूख लगने वाले, वो डाउन कर दिए। अब वो हुआ क्या कि अगले 10-20 दिनों में उसकी भूख कम हो गई। अब उसकी भूख कम हो गई, वो और परेशान हो गया। देखो पहले क्यों परेशान था? पहले इसलिए परेशान था कि भूख ज्यादा लगती थी। भगवान ने, आप ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप जो प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हो, अगर परमात्मा उस प्रार्थना को स्वीकार कर ले तब भी आप परेशान नहीं रहोगे। ऐसा नहीं कि प्रार्थना न सुनने से परेशान हो। अगर आपकी प्रार्थना परमात्मा कबूल कर ले, इसके बाद भी आप सुखी रहने वाले नहीं है, क्योंकि आपको तो रोने की आदत पड़ गई है कि जब तक आप एक बार रो न लो तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। रो लेने से दिल का बोझ हल्का होता है और बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा होता है। तो एक बार तो सुबह से शाम तक रोना भगवान के आगे, गुरु के आगे, परमात्मा के आगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और अगर प्रभु ने मान लीजिए 4-5 आइटम शाम तक भेज भी दिए कि अरे वो तो ठीक है, वो तो रह ही गया। अब उसकी बात तो सुन ली प्रभु ने कि मेरे जो मुझे भूख वेदना है, क्षुधा की वेदना, इसे कम कर दो। उसकी वेदना कम कर दी। अब कम करने के बाद में 10-5 दिन हो गए तो उसे महसूस होने लगा, उस भले आदमी को, उस भक्त को, परमात्मा के भक्त को, क्योंकि परमात्मा जिसकी बात सुन ले, देखिए भक्त तो सच्चा होगा ही। अब जब उसने, परमात्मा ने उसकी बात सुन ली और अगले 8-10 दिन में उसे लगा कि भूख वास्तव में पहले से कम हो गई है, तो फिर डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा टॉनिक दो कि मेरी भूख बढ़ जाए। अब देखिए भगवान और डॉक्टर बदलने में देर नहीं लगते हैं। देर नहीं लगी उसे। पहले भूख लग रही थी तो भगवान से कहता था कि मेरी भूख पर कंट्रोल कर दो। अब किसी तरह से परमात्मा ने भूख पर कंट्रोल किया। अब कहां पहुंच गया? अब डॉक्टर के पास पहुंच गया कि कोई ऐसा टॉनिक दो, कोई ऐसी कैप्सूल दो, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि बस 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पा रहा हूं, भूख तो बढ़नी चाहिए। अगर केवल खाना पीना ही जीवन का लक्ष्य है तो पशुता से भी गिरावट है, पशुता से भी गिरावट है। क्योंकि ये जो जीवन मिला हुआ है केवल मौज मस्ती खाने पीने के लिए नहीं मिला हुआ है। वो सिंह की पर्याय में भी 30 दिन तक निराहार रह सकता है। अगर आप प्रयत्न करो, अगर आप प्रयत्न करो तो आप भी अपने भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा सकते हो। लेकिन आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।
आप मंदिर में आकर के परमात्मा को चावल बादाम समर्पित तो कर रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि मेरे भीतर सोया हुआ परमात्मा जाग जाए। आपके भीतर सोया हुआ परमात्मा जिस दिन जाग जाएगा, आप भी परेशानी में पड़ जाओगे कि मैं तो वैसे ही कह रहा था कि मेरे भीतर का सोया हुआ परमात्मा जगा दे। ये भगवान तूने तो सचमुच में जगा दिया, अब इसे सुलाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य विषय वासना है, आपका लक्ष्य विकारों को सेवन करना है, आप आत्मा का विकास करना आपका लक्ष्य नहीं है। जब आपका लक्ष्य आत्मा का विकास करना बन जाएगा, तो जैसे वो पशु परमेश्वर बन जाता है पशुता से ऊपर उठकर, ऐसे आप भी इंसान से, इंसानियत से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। वो वाला पुरुषार्थ आपको करना है। सुनना बहुत आसान है, लेकिन जो सुना हुआ है उसका मनन, उसका चिंतन, क्योंकि भोजन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन को चबाना और उसका डाइजेशन होना उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल भोजन कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए केवल सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। सुन करके, पढ़ करके चिंतन मनन में आए, वो आगे जाकर के प्रगति में कारण बने। वो सुनना, वो पढ़ना कामयाब हो सकता है। उस शेर ने थोड़ा सा सुना था,